गणेश जन्म की कथा, कैसे पार्वती पुत्र बने विघ्नहर्ता। शिव पुराण के अनुसार धीरे धीरे मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच वाचक श्रद्धापूर्वक स्वर में, इस संसार में जब भी कोई विघ्न, बाधा या अड़चन आती है तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। वे हैं विघ्नहर्ता, बुद्धि के अधिपति और समस्त देवताओं के प्रथम पूज्य। पर क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ? उस दिव्य घटना की कथा जो प्रेम, तपस्या और परम भक्ति से जुड़ी है। आइए सुनते हैं शिव पुराण से वह अलौकिक कथा जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित किया। संसार के प्रारंभिक युग में कैलाश पर्वत के पवित्र और निर्जन शिखर पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। वह स्थान था जहां स्वर्गीय आनंद और शुद्धि का संचार होता था। कैलाश पर्वत की चोटी पर फैली हिमनद की शीतल बयार, देवताओं के गान की मधुरता और सुवासित पुष्पों की महक से वातावरण पवित्रतम था। उस समय सृष्टि के सभी जीव, देवदानव, ऋषिमुनि और मानव परम शांति और संतोष की अनुभूति कर रहे थे। माता पार्वती, जो शक्र और महादेव की परम आराधिका थीं, अपने पति के साथ एकांत में ध्यान और तपस्या में लीन थीं। उन्होंने प्रतिदिन अपनी तन्मन ध्यान से अपनी आत्मा को शिव की भक्ति में समर्पित किया। उस समय की गाथाओं में कहा गया है कि पार्वती माँ ने स्वयंभू शिव का प्रेम इतना गहरा किया कि उन्होंने सोचा, भगवान शिव की सेवा, उनके वचन और आदेशों का पालन मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परंतु उनके हृदय में एक इच्छा और भी गहरी उठी, मैं अपने पति भगवान शिव की सुरक्षा के लिए एक पुत्र चाहती हूँ जो उनके प्रति पूर्ण समर्पणशील हो, जो उनकी रक्षा कर सके। उस विचार से माता पार्वती ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया, जिससे सृष्टि की ऊर्जा धारा भी स्पंदित हुई। उस समय के वातावरण में दिव्य संगीत, गंध और ज्योतिर्मय प्रकाश का संचार था। चंद्रमा की ठंडी रश्मियों के बीच देवघर की मिठास से मन आनंदित था। कहते हैं, जहां माता पार्वती की भक्ति होती है, वहां भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव रहता है। एक किस्से से पर्दा उठता है और प्रमुख पात्रों का परिचय हो रहा है। माता पार्वती मोहिनी सी मधुर मुस्कान, सावली वक्षस्थल, सुनहरे वस्त्रों से सुसज्जित और दिव्य तेज से अलंकृत। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी जो किसी भी दृष्टि को मंत्रमुग्ध कर देती। वे मातृत्व और शक्ति दोनों की मूर्ति थीं। भगवान शिव दृढ़ता और करुणा के अनुपम संगम। जटाओं में गंगा का प्रवाह, त्रिशूल हाथ में धारण किए, गले में नाग और शरीर पर भस्म से सुशोभित। उनके मुखमंडल पर समर्पण और शांति की छवि थी। उनकी दृष्टि में सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान था, परमात्मा का आभास। परिवेश में ऐसे दिव्य प्रकाश की छटा थी मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ चमक रहे हों। वातावरण में शंखनाद, मृदंग की थाप और वीणा की तारों की मधुर आवाज बज रही थी। सभी देवता और ऋषि ध्यान मग्न होकर इस पावन समय की गवाही दे रहे थे। माता पार्वती अपने तप के समय तल्लीन हैं, मन में गहन विचार लिए। माता पार्वती ने गहराई से अपनी शक्ति को जागृत करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे प्रतिदेव, इस शरीर से मेरा पुत्र जन्म ले, जो आपके सेवक, रक्षक और संसार के विघ्नों को हरने वाला बने। इसके बाद मां पार्वती ने अपने शरीर के मृदु और पवित्र माटी से अपने हाथों को मलकर एक बालक का आकार लिया। उस बालक की रचना अत्यंत सुंदर और दिव्य थी, परंतु उसका मुख था हाथी का। माता पार्वती ने बालक को स्नेहपूर्वक देखा और कहा, हे पुत्र, तुम मेरा सृष्टिकर्ता, मेरे हृदय का अभिन्न भाग हो। मैं तुम्हें अपना पुत्र मानती हूँ और संसार के सभी विघ्नों को हराने वाला तुम्हारे द्वारा होगा।
शिव की अनुपस्थिति में पार्वती ने बालक को द्वारपाल नियुक्त किया। उन्होंने बालक से कहा, जब तक मैं बाहर न आऊं, कोई भी इस घर में प्रवेश न करे। बालक ने माता की आज्ञा बिना स्वीकार कर ली और दृढ़ निश्चय के साथ द्वारपाल बन बैठा। इस दौरान भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न थे। उन्हें इस बालक के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। शिवजी कैलाश से वापस लौटते हैं, घर के द्वार पर बालक को पाते हैं। भगवान शिव कैलाश लौटे और अपने निवास की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती के दरवाजे पर एक नवजात बालक को खड़ा पाया, जिसने दृढ़ निश्चय से उन्हें अंदर प्रवेश देने से मना कर दिया। शिव जी ने प्रेम से कहा, हे बालक, मैं तुम्हारा पिता हूँ, खोलो द्वार। बालक ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता ने आज्ञा दी है कि जब तक माता बाहर न आए, कोई भी अंदर न जाए। शिव ने आश्चर्य से कहा, तुम कौन हो जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो? बालक ने कहा, मैं माता का पुत्र हूँ और आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। शिव को यह कहीं भी ज्ञात नहीं था कि यह बालक उनकी पत्नी का पुत्र है। वे क्रोध से भर उठे और उनके मुख से निकला, यह बालक कौन है जो मुझे मेरा घर में प्रवेश नहीं देता? शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक को रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रबल क्रोध में त्रिशूल से बालक के सिर को काट डाला। मां पार्वती जब यह दृश्य देख तीनों लोकों की रानी के समान व्याकुल हो उठी। वे रोती हुई बाहर निकली और शिव से बोली, तुमने मेरा पुत्र मेरे स्नेह के स्वरूप को क्यों मारा? भगवान शिव भी अपनी गलती के एहसास से भावुक हो उठे, परंतु उस समय परिस्थिति ने उन्हें कठोर निर्णय लेने पर मजबूर किया। पार्वती के शोक और शिव की ममत्व भावना का संगम। माता पार्वती का हृदय विचलित था। उनके आंसुओं की धाराएं हिमालय की नदियों जैसी प्रवाहित हो रही थीं। उन्होंने कहा, हे शिव, यदि मेरा पुत्र मरा है तो मैं इस संसार से भी विदा ले लूंगी। इस संकट को देखकर देवता व ऋषि समाज भी अत्यंत चिंतित हो उठा। सभी का ध्यान उस बालक के पुनर्जीवन पर था। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहने लगे, हे शिव और पार्वती, इस बालक को पुनः जीवन दान देना परम आवश्यक है। उसे इस संसार में विघ्नों का नाशक बनाया जाना है। इसीलिए उसके सिर को हाथी का रूप दिया जाएगा, जो विश्व के संपूर्ण बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रतीक होगा। शिव ने समझकर कहा, माता, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। उसे योगी, ज्ञानेश्वर और विघ्नहर के रूप में स्थापित करूंगा। ब्रह्मा जी के मंत्रों से उस बालक का सिर हाथी का बना और वह जीवित हो उठा। माता पार्वती के चेहरे पर पुनः चमक और प्रसन्नता आई। भगवान शिव ने बालक गणेश को पूर्ण आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे गणेश, तुम सर्व विघ्नों के नाशक, बुद्धि के स्वामी और देवताओं के प्रथम पूज्य हो। तुम्हारे सम्मान और भक्ति से ही सभी कार्य सफल होंगे। दुनिया तुम्हें वंदन करेगी। माता पार्वती ने कहा, हे मेरे पुत्र, जनता तुम्हारी पूजा करेगी और विघ्नों से मुक्त होगी। तुम्हारा नाम होगा गणेश, गणों के ईश्वर। तब से गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजित किया जाने लगा। सभी कार्यों की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। वाचक भावुक और श्रद्धापूर्वक स्वर में। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। माता पिता के प्रेम का स्वरूप कितना पावन और दिव्य होता है, यह हमें गणेश जी के जन्म से स्पष्ट होता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर बाधा को बुद्धि, धैर्य और भक्ति से दूर किया जा सकता है।
इसलिए कहते हैं गं गणपत्ये नमः। जब भी आप गणेश जी का स्मरण करेंगे, वे आपके जीवन के सभी विघ्न दूर कर देंगे। और अब आप सोच रहे होंगे कि शिव जी ने क्रोध में क्या किया, क्यों उन्होंने अपने ही पुत्र को त्रिशूल से मारा। जानिए अगले भाग में, जहां हम इस कथा की गहन रहस्यमय अंतर्दृष्टि को समझेंगे। तब तक के लिए जय गणेश, जय शिव। शंख की गूंज और मंगल गीत के साथ समाप्ति। समाप्त।